तो देखो अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन को शेयर करें। तो एप्लीकेशन शेयरिंग के लिए पहला स्टेप है कि एक फोल्डर बनाइए जो हमारे पास मान लीजिए कि बना हुआ है ऑफिस के नाम से। अब मान लीजिए इसी का नाम हम रख देते हैं ऑफिस ऐप, रख दें। हमने इसी का नाम बदल के क्या रख दिया, ऑफिस ऐप। अब इसको हमें शेयर करना है, सबको आता है शेयरिंग। अब यही किसी का स्पीड थोड़ा स्लो है, किसी का फास्ट है, लेकिन कर तो लेगा ना सब लोग। अब इसमें हम चलेंगे कहाँ, प्रॉपर्टीज में, उसमें कहाँ चलेंगे, शेयरिंग पे। कहाँ जाएंगे उसके बाद, एडवांस शेयरिंग पे। फिर कहाँ जाएंगे, शेयर दिस फोल्डर। फिर कहाँ जाएंगे, परमिशन। फिर कहाँ जाएंगे, फुल कंट्रोल। फिर कहाँ जाएंगे, अप्लाई, ओके, अप्लाई, ओके। और उसके बाद कहाँ जाना है, सिक्योरिटी पे। और फिर कहाँ जाना है, सिक्योरिटी के बाद एडिट। और उसके बाद कहाँ जाना है, ऐड। और यहाँ क्या करेंगे, एवरीवन। और क्या लेंगे इसमें, फुल कंट्रोल। और फिर क्या लेंगे इसमें, अप्लाई। और फिर क्या लेंगे, ओके। और फिर क्या करेंगे, अब उसके बाद इसे क्लोज कर देंगे। तो पहला स्टेप क्या था कि फोल्डर बनाओ और उसको शेयर करो। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। क्या करना है, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। अब मान लो हम एक टैली नाम का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं। टैली के अलावा तो दूसरा कोई भी कर सकते हो। अब ज़्यादा बड़ा करेंगे तो MS ऑफिस करेंगे। अब उसके लिए हमको अपने वाले से क्या करना होगा, पहले ऑफिस को हटाना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन कर सकते हो इसी तरीके से। अब टैली इसलिए कर रहे हैं, उसके पीछे कारण से। हाँ बोलो। गेटवे में IP डालने के बाद जो 9000 डालते हैं, तो हर एप्लीकेशन अलग अलग होता है। अगर आपको नहीं याद है तो गूगल से एक बार पूछ लीजिए। अगर कोई हमसे पूछेगा दूसरे प्रधानमंत्री का नाम बताइए, स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे, आपको नहीं याद है तो क्या करेंगे, गूगल कर लेंगे। तो उसी तरीके से जिसका पोर्ट नंबर पता है, या जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो उसका डॉक्यूमेंटेशन होता है ना सॉफ्टवेयर का। अरे रेडमी टेक्स्ट फाइल एक होता है हर सॉफ्टवेयर के साथ, उसको पढ़ लीजिए जो नहीं हम लोग पढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़ना है तो गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से टैली मान लीजिए कि हमको इंस्टॉल करना है। तो हमने इस पर क्या किया, डबल क्लिक किया, यस किया, सेटअप फाइल शुरू हो गया। अब टैली को क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे कारण समझ लो कि एक ही कंपनी में ना अलग अलग विंडो ऑपरेटर एंट्री करेगा कि अलग अलग कंपनी में करेगा। तो टैली में क्या होता है, कंपनी बनाया जाता है और कंपनी में ही सारा ट्रांजेक्शन होता है, सारा ट्रांजेक्शन का। तो एक कंपनी हम बनाएंगे और आप लोग अलग अलग मशीन से उसी कंपनी में क्या कीजिएगा, एंट्री कर पाइएगा। इस एग्जाम्पल को दिखलाने के लिए हम टैली का एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे इंस्टॉल नहीं करेंगे बल्कि हम ट्रिपल डॉट से आएंगे। और कहाँ चलेंगे, ट्रिपल डॉट से आ जाएंगे हम लोग किसके ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर। कहाँ चले आएंगे, और डेस्कटॉप पे हम क्या बनाए हैं, ये कभी शेयर्ड फोल्डर बनाए हैं, किस नाम से बनाए हैं, ऑफिस ऐप के नाम से। सेलेक्ट कर लेंगे उसको और क्या करेंगे, तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन। और इसमें अंतर क्या है कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन डिफॉल्ट लोकेशन पे कर रहे थे और यहाँ हम लोकेशन इंस्टॉलेशन का चेंज करके क्या कर दिए, वो शेयर्ड फोल्डर जिसके अंदर हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। थोड़ा सा अंतर हुआ नहीं। अब हमने इसे शेयर कर दिया, लेकिन एक दिक्कत ये आएगी कि एक ही कंपनी में अलग अलग सिस्टम से काम नहीं हो पाएगा। अब हम क्या चाहते हैं कि एक ही सिस्टम, एक ही कंपनी में अलग अलग सिस्टम से काम हो सके। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऐसा करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा और ये बताना होगा कि कंपनी का पाथ कहाँ होगा। इस टैली नाम के सॉफ्टवेयर में जो हम कंपनी क्रिएट करते हैं वो कहीं तो स्टोर होगा ना, तो कहाँ स्टोर होगा ये तो अभी बताना होगा इसे। तो इंस्टॉलेशन के बाद अगर मुझे ये बताना है कि टैली का जो फाइल बनेगा वो कहाँ स्टोर होगा, तो क्या बोलोगे इसको टेक्निकल भाषा में, कि हमें टैली को कॉन्फ़िगर करना होगा। क्या करना होगा, कॉन्फ़िगर करना होगा। अब टैली को कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या कीजिएगा आप बताइए। टैली को कॉन्फ़िगर करने के लिए
टैली का कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोलना होगा। ये मेरे से अभी पूछ रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ, Alt W कर देता हूँ। यहाँ तक टैली ओपन हो गया। अब कंट्रोल Q से मैंने इसको बंद करा, बंद हो गया। अब मुझे इसे कॉन्फ़िगर करना है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए मुझे उसी शेयर्ड फोल्डर के अंदर चलना होगा जिसके अंदर हमने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। यहाँ आपको देखना होगा एक टैली का कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वाली फाइल होगी, इसको खोल लीजिएगा। और इसका पहचान है कि इसमें गियर जैसा साइनो बना हुआ रहेगा, देख के पहचान लीजिएगा। इसको खोलिएगा तो ये किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखेगा। अब शुरू में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं रहता है, तो आपको अपने सिस्टम का आईपी पता होना चाहिए। मुझे अपने सिस्टम का मान लीजिए आईपी नहीं पता है, क्या आईपी पता करने के लिए कोई तरीका है? रन खोलेंगे, रन पे क्या लिखेंगे और यहाँ चल करके क्या करेंगे, स्टेटस, फिर कहाँ जाएंगे, डिटेल्स। अब हमारे सिस्टम का आईपी क्या हमको दिख रहा है, 1.31। हमारे सिस्टम का आईपी क्या है, 1.31। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, /192.168.1.31 और कोलोन दे करके क्या देंगे फिर 9000। अब ये 9000 क्या है, पोर्ट नंबर। 9000 क्या है, पोर्ट नंबर। और यहाँ हमें डेटा डायरेक्टरी डालना है, तो यहाँ पे क्या डाल दिया जाए, ऑफिस ऐप। कहाँ सेव करना है सबको। अब ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमारे सिस्टम का आईपी क्या है ये, और हमने जो अभी शेयर्ड फोल्डर बनाया है उसका नाम क्या है, ऑफिस है लिखा हुआ। जिस एप्लीकेशन को शेयर करेंगे उसी का फोल्डर, हाँ उसी का। तो यहाँ हमने डाल दिया ऑफिस ऐप, और इसके बाद इसको हम सेव करेंगे। मतलब डेटा पाथ सेट करने का मतलब ये है कि टैली का यूज़ करके जो भी हम फाइल बनाएंगे वो किस जगह पे स्टोर होगा। तो जवाब देंगे वो इस लोकेशन पे स्टोर। अब इसे क्या कर देते हैं हम, सेव कर, क्या कर देते हैं इसको, सेव कर देते हैं। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्लोज, क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये हो गया। अब हमने एप्लीकेशन शेयर कर दिया, आप कैसे यूज कीजिएगा पता है। चलो कोई एक ओपन करके देखो, बताओ, या कोई कास्ट कर दो ताकि बाकी लोग भी देख सके, कर सकते हो। विंडोज के बटन दबाओ, तब तक हम वीडियो को पॉज कर दें। अब हम अपनी कंपनी में, मतलब अपने मशीन पे जो टैली इंस्टॉल किया हूँ, टैली ओपन करता हूँ वापस से, तो मुझे यहाँ एक कंपनी दिखेगा न्यू IT जोन के नाम से, जो मैंने नहीं बनाया है बल्कि हमारा एक क्लाइंट दूसरे मशीन से एक्सेस करके बनाया है। Alt W किया हमने। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, हबनेट ऑफिशियल करके ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसको बंद करूँ। Alt F3 किया हमने, शट कंपनी किया और मैंने इसको बंद कर दिया। सेलेक्ट कंपनी कर रहा हूँ। ये पाथ क्या है, ऑफिस ऐप ना। अब मेरे को यहाँ न्यू IT जोन दिखने लगा, जो किसने बनाया है, इसने बनाया है। मैंने इसमें काम करना है मुझे, मैंने इसको ओपन कर लिया। मेरे में भी अभी क्या दिखा रहा है, नो वाउचर इंटर, मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन इस कंपनी में अभी तक नहीं हुआ। आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा कि ट्रांजेक्शन कैसे होता है टैली में, वो अलग विषय है। बस हम फटाक से एक रिकॉर्डिंग करके दिखा देते हैं, ताकि वहाँ, अब हम क्यों रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं, ताकि हम ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम एंट्री यहाँ करेंगे वो रिफ्लेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा, सभी जगह। तो अभी इसके लिए हम क्या करते हैं, आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स में, और यहाँ अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद हम F11 करेंगे, सिंगल एंट्री। इससे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिएगा, है ना। ये कुछ काम हमने अभी किया, और हमने किया, आपको ध्यान नहीं देना। अब हम सबसे पहला काम करेंगे रिसिप्ट वाउचर का, बिकॉज जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो पैसा लगाना होता है, पूंजी लगाना होता है। जो पूंजी लगाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, किससे, रिसिप्ट वाउचर्स। अब यहाँ पे किसी भी ट्रांजेक्शन में जब हम पूंजी लगाते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिटल। क्या बोला जाता है, कैपिटल। और जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है,
तो कैपिटल अकाउंट हमने लिया, कंट्रोल ए कर लेते हैं यहाँ से। अब कितना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कितना होगा? मान लो 5 लाख पूंजी लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 5 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और डेबिट क्या होगा? कैश। डेबिट क्या होगा? कैश। कितना? 5 लाख। क्या कर दिया जाए इसे? एक्सेप्ट। अब हमने एक ट्रांजेक्शन कर लिया जो यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 1 अप्रैल 2026। क्या ये ओपन करेगा तो दिखेगा इसके मशीन पे, या बाकी लोग? हाँ बिल्कुल दिखेगा। मैं यहाँ कंट्रोल क्यू कर लेता हूँ, बंद कर दिया। चलो कोई और कास्ट करो, करके दिखाओ इस बार फिर।